हमारा जो गठबंधन है हो सकता है चंद्रशेखर साहब से होगा। वो बता रहा हूं कि अब्दुल जाग चुका है, जो हक के लिए बोलेगा वो हमसे वोट लेगा। यूनिवर्सल बॉस ऑफ द पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हैं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम ज़िला बिजनौर की विधानसभा नजीबाबाद में मौजूद हैं, जहां पर आज असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हो रही है। इस तरफ आप देखेंगे एक जन सैलाब आपको दिखाई देगा। जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। इस सभा में प्रदेश के कई हिस्सों से लोग पहुँच रहे हैं। बातचीत करेंगे, मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे वो कहाँ से आए हैं और कैसे इस सभा को देख रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्किटेक्ट आदिल त्यागी है। आदिल भाई, कहाँ से आप आए हैं? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ तो यहाँ से बहुत दूर है, आप इतनी दूर क्यों आए हैं? ये मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए, मैं बताता चलूँ कि ये एक वो फील्ड है जहाँ हमने यहाँ के लोगों से सुना था कि ये फील्ड कभी दूसरी पार्टियों से प्रोग्राम हुए हैं, भरा नहीं है। द यूनिवर्सल बॉस ऑफ द पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हैं। तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि उनसे लगाव हमारा ऐसा है कि हम वहाँ पहुँचें और अपनी मौजूदगी वहाँ दर्ज कराएं। अच्छा, अभी ओवैसी साहब, मुझे लगता है अभी टाइम है उन्हें आने में, लेकिन जो मैदान है वो खचाखच भर गया है। तो इस बार मुद्दे क्या देख रहे हैं? पिछली बार वाली तरह इस बार क्या कामयाबी की ओर है एमआईएम? देखिए, मैं बताता चलूँ कि ये एक वो फील्ड है जहाँ हमने यहाँ के लोगों से सुना था कि ये फील्ड कभी दूसरी पार्टियों से प्रोग्राम हुए हैं, भरा नहीं है। और आप खुद देख सकते हैं कि अभी द यूनिवर्सल बॉस असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद नहीं हुई है, उससे पहले यहाँ जगह नहीं बची है। इस हिसाब से जो आप अंदाज़ा खुद ये लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो तादाद है हमारी वोटिंग की, वो अल्लाह के शुक्र से वो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी है। सिर्फ अब रिज़ल्ट आने की देर है, चुनाव घोषित होने की देर है, और आने वाला वक्त एमआईएम का है, पतंग का है इंशाल्लाह। अच्छा, मुद्दे क्या देख रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर मुस्लिम जो है वो एमआईएम की तरफ विकल्प के तौर पर जा रहा है? मुद्दे तो आप पीछे सरकार में देखा होगा आपने कि सिर्फ मुसलमानों को अभी तक वोट बैंक बनाया गया है। मॉब लिंचिंग हमारी होती है, कोई नहीं बोलता। वोट बैंक हमें समझा जाता है, सिर्फ जेल हमसे भरी जाती है, हमारे लिए कोई नहीं बोलता। और जितना भी आप देख रहे हो कि रोडों पर दाढ़ी टोपी, मंदिर मस्जिद मदरसे हमें टारगेट पर रखा जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। मुद्दे पे हमारे कोई नहीं बोलता। एक यादव को थोड़ा सा परेशानी होती है तो सारी पार्टी पहुंच जाती है, लेकिन हमारे आज़म खान जो हमारे नेता थे, उनके लिए आज तक ना उनकी पार्टी बोलती है, ना उनका कोई संगठन बोलता है, ना यादव बिरादरी बोलती है। तो अब अब्दुल जाग चुका है, अब्दुल पिंचर नहीं लगाता, वो एजुकेटेड है, वो एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो उसे इतनी समझ हो चुकी है कि उसे वोट किसे करनी है, जो उसके हक में बोल रहा है उसके साथ जाना है। तो जो पहले पार्टियां थीं जो बेवकूफ़ बना रही थीं, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। 3% वाला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 5% वाला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और मुख्यमंत्री 20% वाला अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा, हिस्सेदारी लेगा। अच्छा, मेरा ये सवाल रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने तैयारियों का आगाज़ मटेरा विधानसभा से किया। वहाँ पे भी कई पिछले 3-4 बार से मुस्लिम ही विधायक बनता आ रहे हैं। वो दूसरा नंबर नजीबाबाद का है, तो 3 बार से विधायक भी यहाँ मुस्लिम हैं। तो ये एलिगेशंस कुछ लोग या विपक्षी दलों के लोग लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब वहाँ ही क्यों जा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी मुस्लिम इस्टेब्लिश हैं। हमने अपनी जहाँ हमारी तादाद है, हमने वहाँ से समाजवादी को वोट करके जिताया है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि जब हमारे मुद्दों की बात आएगी तो वो विधायक जिन्हें हम विधायक मान रहे वो गुलाम निकलेंगे, वो हमें अंदाज़ा नहीं था। तो अब हमने ये ठान लिया है कि गुलामी से जो विधायक गुलामी कर रहे हैं वो करें,
हम अपने MIM का विधायक लेकर आएंगे। माजिद हुसैन हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे साथ घटना कहीं भी होती है, आपने देखा होगा कि एक ट्रक को घेर लिया गया बजरंग दल वालों के लोगों ने, उन्हें पता चलता है तो वे एकदम भाग के पहुँचे वहाँ मौके पर, 5 मिनट में हाजिरी होती है और खुद उसमें बैठकर जाते हैं। हमें ऐसा विधायक चाहिए, ना कि गुलाम विधायक हमें कि जिसे बोलने का भी हक नहीं है। तो मैंने फिर वो बता रहा हूँ कि अब्दुल जाग चुका है, जो हक के लिए बोलेगा वो हमसे वोट लेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी अफजाल अहमद कहते हैं मुझे। आप कहाँ से आए हैं? हस्तिनापुर विधानसभा से। हस्तिनापुर से आए हैं। क्या लग रहा है ओवैसी इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, कमाल हो या ना हो, सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि आज हम जाग चुके हैं। क्योंकि जहाँ पे अभी आदिल भाई बता रहे थे कि हमने अखिलेश यादव को 111 विधायक दिए, तो वो मुस्लिम होना या गैर मुस्लिम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए आवाज़ उठाना बड़ी बात है। कितने भी सांसद विधायक बन जाएं, 37 सांसद हैं, आज 111 विधायक हैं, लेकिन हमारे लिए आवाज़ कौन उठाता है? वो सब नपुंसक हैं, गुलाम हैं, हमें इनको वोट नहीं देनी है। हारेगा कौन, जीतेगा कौन, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें अपने कागज़ को मजबूत करना है, सिर्फ इसके लिए हम आए। चलिए, मेरे साथ इस वक्त असगर अली अंसारी भी हैं, जो AIMIM के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। दिल्ली से चलकर नजियाबाद पहुँचे हैं। जी असगर साहब, आप दिल्ली से चलकर आए हैं, क्या मैसेज है नजियाबाद की जनता को? देखिए पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग, हमारे जमील भाई हैं और हमारे साथ साहिल और 2 लोग, और हमारे साथ हम 5 लोग नजीबाबाद आए हैं, क्योंकि ये हम जो आए हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में, और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब तक चाहे पार्टी समाजवादी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे वो BJP रही हो, इन सब ने मुसलमानों के साथ जुल्म ही किया है। अच्छा, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, चाहे वो विधानसभा हो या और भी चुनाव आपने लड़ चुके हैं। क्या लग रहा है कि इस बार AIMIM को पहले से बेहतर वोट मिलेगा? एक विकल्प के तौर पर AIMIM को देखा जा रहा है। देखिए, सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी इंशाल्लाह, और हमारे बहुत सारे विधायक जीतेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, नजिबाबाद में आप आए हैं, यहाँ पर एक नेता और हैं, सांसद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्या लग रहा है, उनसे गठबंधन की खबरें भी आई थी, क्या पार्टी गठबंधन उनसे करेगी? देखिए, ये बात तो हमारे बैरिस्टर साहब जाने और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब जाने। इसके मामले में वही देखेंगे और वही करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्या हमारा जो गठबंधन है, हो सकता है चंद्रशेखर साहब से होगा। चलिए, यानी दलित प्लस मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है उसको प्राथमिकता दी जा रही है। जी, पूरी तरीके से। अभी हमारे कई स्टेटों में अभी मिलकर चुनाव लड़े हैं, अभी पीछे भी लड़े हैं, और ऐसे ही मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, हम नजिबाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। ये पश्चिम यूपी की बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, ज़िला बिजनौर की। और देखिए, जन सैलाब जो है वो ओवैसी की जनसभा में पहुंचना शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें भीड़ की भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ देशवार्ता में आप बने रहिए। पूरी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल देशवार्ता में अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।